हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अयाज़ और एक्सेल रिपोर्टिंग सीरीज़ पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल पर एक अटेंडेंस शीट, एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ या अपने स्टूडेंट्स या किसी भी लोगों से रिलेटेड। आप एक अटेंडेंस शीट कैसे एक्सेल पे बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल, और एक्सेल हमारा ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एम्प्लॉय के लिए अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक हेडिंग डालेंगे, एम्प्लॉय कोड। क्योंकि हर एम्प्लॉय को कंपनी में एक एम्प्लॉय कोड इशू होता है कंपनी की तरफ से, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉय कोड के बाद एम्प्लॉय नेम, देन इसके बाद उस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे हम डेजिग्नेशन लिख लेंगे। डेजिग्नेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक महीने में 1 से 30 तक की या 31 तक की आप डेज़ को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। भाई चूँकि महीना तो 30 का ही होता है, तो यहाँ पे आप 30 तक की डेट्स को ले लेंगे। 1, 2 इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट साइड ऐसे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए 30 दिन की ये शीट हमको बनानी है। अब यहाँ पे ये देखना है कि आप किस महीने के लिए बना रहे हैं शीट। तो मान लीजिए मार्च के लिए मैं बना रहा हूँ, मार्च 2018 के लिए। तो 1 मार्च को कौन सा दिन था, कैलेंडर से आप देख लीजिए। 1 मार्च को था यहाँ पे थर्सडे, तो यहाँ पे मैंने थर्सडे डाल दिया और इसको ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिकली सारे नाम आ जाएंगे। अब इसके बाद ऊपर से इन सभी कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया और एक साइज में कर दिया। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ से मैंने एम्प्लॉय कोड की सेल्स को मर्ज किया, ओके। देन एम्प्लॉय नेम को मर्ज किया, ओके। डेजिग्नेशन को मैंने मर्ज किया, ओके। अब इसके बाद ये देखिए आपका ये पूरी शीट यहाँ तक बन गई है। यहाँ पे आपको बनाना है, और उससे भी ज़रूरी एक चीज़, यहाँ पे आप पहले तो ये बताइए कि किसके लिए आप कौन सा कोड डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे अगर एम्प्लॉय हमारा प्रेजेंट है, मान लीजिए प्रेजेंट को हम P से शो करेंगे, एब्सेंट है उसको A से शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर उसने लीव ले रखी है तो हम उसको L से शो करेंगे। और बाकी जो बचे हमारे पास संडे को सपोज दैट मैं S से यहाँ पे शो करूँगा। ये शीट आपने एक बना ली, इसको आप बॉर्डर दे दीजिए, इस पर कलरिंग दे दीजिए अलग अलग, कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को हम ग्रीन से शो करेंगे, एब्सेंट है तो एब्सेंट को हम रेड से शो करेंगे, लीव और संडे को ऐसे ही आप छोड़ देंगे। संडे को भी मान लीजिए हम ग्रीन में ही ले लेते हैं, या इतना दैट्स इट, रहने दीजिए इतना। सबसे पहले डेटाबेस को आप सेव कर लीजिए। डेटाबेस को यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट के नाम से सेव कर दिया। और दोस्तों एक चीज़ और, कि मैं जितने भी वीडियोस आपको दे रहा हूँ, बना रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। उसको क्लिक करने पे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आपके नोटिफिकेशन पे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। इसमें एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया। डेजिग्नेशन के बाद यहाँ पे आप आ जाइए लास्ट में, यहाँ पे लिख देंगे आप टोटल प्रेजेंट। यहाँ पे मैं टोटल प्रेजेंट काउंट करूँगा। देन यहाँ पे मैं इसके बगल में टोटल एब्सेंट काउंट करूँगा, टोटल एब्सेंट।
देन यहाँ पे मैं काउंट करूँगा टोटल लीव। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप बड़ा कर दीजिए, इसको सेल्स को मर्ज करिए, यहाँ से इन सेल्स को मर्ज करिए, इसको यहाँ से मर्ज करिए। थोड़ा सा छोटा करना है इसको कॉलम को, तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करिए, देखिए छोटा हो गया। यहाँ भी बीच में आके ऑल्ट इंटर, यहाँ भी बीच में डबल क्लिक करके ऑल्ट इंटर प्रेस करना है आपको। देखिए बन गई शीट। अब इस पूरी शीट को आप ऑल बॉर्डर से लॉक कर देंगे। ऊपर की ये जो हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स पे कोई एक बैकग्राउंड कलर दे के उसको बोल्ड कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा सा पुराना लग रहा है, ओल्ड फैशन लग रहा है फॉर्मेट हमारा। इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देंगे, पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ होम टैब में सेल स्टाइल ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके मान लीजिए मैंने ये सेल स्टाइल दे दी। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि प्रेजेंट में फार्मूला आपको डालना है, एब्सेंट में फार्मूला डालना है और टोटल लीव में फार्मूला डालना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रेजेंट जो लोग परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, उनको कंपनी संडे की भी सैलरी देती है। तो हम यहाँ पे फार्मूला कुछ इस तरह लगाएंगे कि प्रेजेंट में ही संडे को भी इंक्लूड कर देंगे, यानी प्रेजेंट में संडे को भी काउंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे मैंने फार्मूला डाला इक्वल टू काउंट इफ़। काउंट इफ़ क्यों लगाते हैं? जब कोई भी चीज़ आपको काउंट करनी हो, लेकिन एक कंडीशन के बेस पे। जैसे मेरे को इस कोई मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय कोड है किसी का 1 2 3, एम्प्लॉय नेम है राजेश सिंह, ये हमारे कंपनी के मैनेजर हैं और इनकी सारी अटेंडेंस मैं 1 से लेकर 30 तक यहाँ पे फिल करूँगा। अब इसमें केवल मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट काउंट करवाना है, तो प्रेजेंट काउंट करवाने के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? काउंट इफ़, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। काउंट इफ़ के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, ये 1 से लेकर 30 तक की ये रेंज हमारी आ गई D4 से AG4। इसके बाद कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे को वो टेक्स्ट लिखना है जो मेरे को काउंट कराना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया P, कि इस पूरे रेंज में जहाँ जहाँ भी P हो उसको ये काउंट कर दे। ठीक है, इसके बाद इसी में आगे मैंने प्लस का निशान लगाया, क्योंकि अभी तो मैंने ये P को काउंट करा रहा हूँ, अब मेरे को इसमें संडे को भी काउंट कराना है। तो फिर से मैं यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला डालूँगा और ब्रैकेट ओपन करूँगा। सेम यही जो है D4 से AG4, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा D4:AG4। ठीक है, इसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसमें मैं S लिखूँगा, S फॉर संडे, क्योंकि मैं संडे को S से इंडिकेट करूँगा। अब इसको मैंने बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लग गया। अब इसी फार्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट के फार्मूले लग गए। देन दोस्तों इसके बाद आपको एब्सेंट में फार्मूला लगाना है। इसमें भी सेम वही चीज़, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, D4 से कितना था? AG4, यही रेंज था हमारा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब मेरे को यहाँ एब्सेंट काउंट कराना है तो मैं क्या लिखूँगा? A, चूँकि A फॉर एब्सेंट, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये फार्मूला नीचे तक आप ड्रैग कर देंगे, सभी लोगों की एब्सेंट काउंट हो जाएंगी। अब उसी तरह से यहाँ पे टोटल लीव, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, D4 से AG4, हमने ले लिया रेंज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब यहाँ पे लीव काउंट करना है, लीव मतलब L लिखकर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इंटर किया, फिर से इस फार्मूले को मैंने ड्रैग कर दिया। अब दोस्तों ये हमारी शीट तैयार हो गई। अब इसमें एक चीज़ हमको ये करना है कि जहाँ जहाँ पे भी ये बॉक्स दिए हुए हैं, मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है
किसके बेस पे, इसके बेस पे। कैसे होगी? सबसे पहले तो उस पूरे एरिया को सिलेक्ट आप कर लीजिए जहाँ पे आपको अटेंडेंस फिल करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने 1 से लेकर 30 तक का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे होता है डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाके अलाउ में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा लिस्ट। लिस्ट के बाद यहाँ पे नीचे सोर्स होता है, सोर्स में क्लिक करके नीचे जो हमारा सोर्स है PALS, इस सोर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हर एक जगह मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा PAL वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों मेरे को एक चीज़ ये भी करनी है कि इस पूरे एरिया में मैं जहाँ जहाँ पे भी जैसे P सेलेक्ट करूँ तो P का बैकग्राउंड कलर अपने आप ग्रीन हो जाए, या कहीं पे भी अगर मैं A सेलेक्ट करता हूँ तो A का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। ठीक है, ताकि मुझको दूर से इंडिकेट हो कि ये बंदा इस दिन प्रेजेंट था, इस दिन एब्सेंट था। अब ये चीज़ कैसे होगी? इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारा काम हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती कहाँ पे है? होम टैब में। ठीक है, ये होती है। इसके बाद अब मेरे को करना क्या है? सबसे पहले तो देखना है कि ये रेंज पूरी कौन सी है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, पूरे एरिया को, होल एरिया को 1 से 30 तक के। इस होल एरिया को आपने जब सिलेक्ट किया तो इसमें कहीं पे आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पे इसका जो है सेल नंबर है? नहीं पता चल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगा के अब इसको आप सिलेक्ट करिए। अब देखिए इसका रेंज क्या आ रहा है? D4 से AG16। इस रेंज को आप लिख लीजिए कहीं पे। देखिए D4 से AG16। अब आपको यहाँ पे एक कहीं पे भी आ जाइए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू यदि D4 से AG16 यानी ये रेंज इक्वल टू बराबर हो जाती है किसके? इस वाली रेंज के, यानी इसके P के बराबर। और इस P वाले सेल का नंबर क्या है? B20। और B20 को आप यहाँ पे लॉक कर देंगे F4 की बटन दबा के। आप F4 को जब दबाते हैं तो सेल लॉक हो जाती है। यदि ये पूरी रेंज इक्वल हो जाए किसके? P के, तो क्या होगा? तो इस पूरे फार्मूले को आप यहाँ से कॉपी करिए या कट करिए। कट करने के बाद आप पूरे इस एरिया को सिलेक्ट करिए 1 से 30 तक के। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल पे जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसको सिलेक्ट करके नीचे उस फार्मूले को पेस्ट कर दीजिए। देन इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाना है, फिल ऑप्शन में जाइए। अब चूँकि आप ये भी प्रेजेंट के लिए लगा रहे हैं तो प्रेजेंट के लिए हमने कलर डिफाइन किया हुआ है ग्रीन। ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे भी ओके कर देंगे। अब दोस्तों कहीं पे भी आप जब P सेलेक्ट करते हो तो देखिए P पे ग्रीन कलर आ जाएगा। ये देखिए, है ना बढ़िया दोस्तों। अब ये P पे देखिए ग्रीन कलर आ रहा है। लेकिन अभी मैं जब कहीं पे S को सिलेक्ट करता हूँ तो S पे कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं आता। तो अब मैं S के लिए भी एक फार्मूला क्रिएट करूँगा। कैसे? यहाँ पे मैंने इक्वल किया D4 से AG16। यदि ये रेंज इक्वल हो जाए किसके? एब्सेंट के, यानी इसके। अब इस वाली सेल को भी लॉक करना है आपको F4 बटन दबा के। तो यानी ये पूरी रेंज बराबर हो जाए किसके? A के। तो इस पूरी रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट करके कट करिए। इसके बाद अपने पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करिए 1 से 30 तक के। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल पे जाइए, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसको सेलेक्ट करके फार्मूला नीचे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाकर फिल में से रेड कलर ले लेंगे, क्योंकि रेड कलर हमने किस लिए डिफाइन किया है? एब्सेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी मैं A को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह से दोस्तों आपकी ये शीट देखिए पूरी तरह से रेडी हो गई है। यहाँ पे आप फिल करके देख लीजिए। हम जैसे संडे में, मैं ये संडे है, संडे में मैं S को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यानी इस व्यक्ति की 2 प्रेजेंट होनी चाहिए, एक प्रेजेंट ये, क्योंकि एस को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है प्रेजेंट में, तो यानी इसकी 2 टोटल प्रेजेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे इस आदमी के लिए एब्सेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए एब्सेंट यहाँ पे 1 कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे आप लीव को सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली 1 लीव यहाँ पे काउंट हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप डेली स्ट्रेंथ, डेली एम्प्लॉय स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक हेडिंग लिख दीजिए मर्ज करके, डेली एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ, इसको बोल्ड कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। अब डेली एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 1 से 30 तक पे आप हर एक कॉलम पे सम का फार्मूला डाल दीजिए। आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑल्ट इक्वल आप दबा देंगे, सम का फार्मूला लग जाएगा। नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप SUM करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इस पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए। सॉरी, हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेली एम्प्लॉय स्ट्रेंथ निकालने के लिए मेरे को फार्मूला यहाँ पे डालना है काउंट इफ़। यानी अगर मेरे पास बहुत सारे स्टाफ हैं, मैं उसमें देखना चाहूँ डे बाय डे कितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट लोगों की जो काउंटिंग होती है, संख्या होती है, उसी को बोलते हैं एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे डालूँगा काउंट इफ़ फार्मूला और ब्रैकेट ओपन करके इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, पहली तारीख वाली पूरी रेंज। इसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूँगा P, केवल प्रेजेंट लोगों को ही काउंट करना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद, इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया है और इस फार्मूले को मैं इधर साइड ड्रैग कर दूंगा। तो ये फार्मूला क्या बताएगा कि डेली आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट हो रहे हैं, उनकी काउंटिंग ये बताएगा। इसको मैं यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप जैसे जैसे जिसका जिसका प्रेजेंट आप फिल करते जाएंगे उसकी काउंटिंग देखिए नीचे होती जाएगी, और यदि कोई आदमी लीव पर है तो वो संख्या इसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप भरते रहिए, आपकी ये चीज़ें कैलकुलेट होती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो कीप प्रैक्टिस, और आगे आप इसमें कोई भी परेशानी आपको होती है फॉर्मेट को बनाने में, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मेरे चैनल पे मेरा नंबर भी अपडेट है, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है दोस्तों। की प्रैक्टिस, इस शीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मेरे इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।